कि इनको सलाम कहें, सलाम अलैह कहें, कि जनाब ये कहें, बीबी पाक ये कहें, ये खता पर थी कि नहीं थी, ये था कि नहीं था, ये था वो था कि ये नहीं था, हम इससे मशहूर है। लेकिन हमने देखते कि उस ज़ात ने हम पे कितना बड़ा एहसान किया। वो बीबी पाक जो हमारे लिए रात में मुसल्ले पे खुदा से दुआ करती थी बख्शिश के लिए, उम्मत के लिए रोती थी, आज उस उम्मत ने क्या किया है। किस तरह होनी चाहिए तुम्हारी फिक्र, किस तरह होनी चाहिए तुम्हारा सोच नजरिया किस तरह होना चाहिए, हमने नहीं बताया। हमने क्या बताया कि हाँ बीबी फातिमा कौन थी, क्या रसूल की बेटी थी, हाँ बेटी होंगी, ये बताएंगे रसूल की बेटी थी, लेकिन उनके सब्र का ये आलम था। या अल्लाह मैं रसूल की बेटी हूँ, मैं रसूल की बेटी हूँ, तेरे महबूब की बेटी हूँ, जिसके बारे में तुमने बददुआ फरमाई, जिसके बारे में तुमने महबूब फरमाई, जिसके बारे में तुमने कहा इन्ना अतैना कल कौसर, जिसका मकाम तुमने कहा, तुमने जिसके बारे में फरमाया वला सौफा यूतिका रब्बुका फतरदा, ये हबीब आपका रब आपको इतना दे देगा कि आप राजी हो जाएंगे, जिसके बारे में यही आपने फरमाया मैं उसकी बेटी हूँ। आज मेरे घर में रोटी नहीं थी, आज मेरे घर में गोश्त नहीं था, सालन ना था, मेरे घर में पैसा नहीं था कि अपने जेवर बना सकूं या अपना अच्छा लिबास बना सकूं, तू अता कर दे। क्या अभी फातिमा की दुआ कबूल न हो जाती? लेकिन उस जात ने जब मुसल्ला बिछाया यही फरमाया उम्मती उम्मती उम्मती, मेरे मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और दुरूद और सलामती हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। हज़रात ग्रामी, मेरी ये नई वीडियो एक ऐसी हस्ती पर है जिस हस्ती की जिंदगी देखें और उनका मकाम देखें कि जिनका मकाम इतना बुलंद बाला और जिसने जिंदगी अपनी इतनी सादगी से गुजार दी। मैं बात कर रहा हूं आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की। बीबी पाक वो जात हैं जो पूरी उम्मत के लिए, खास तौर पे माँ बहनों के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिनके को देखकर माँ बहनें सीधे रास्ते पे चल सकती। अगर उनके मकाम की बात करें तो मुस्नद अहमद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लकीरें खींची और फरमाया कि इस दुनिया में, इस कायनात में 4 सबसे अफजल तरीन खवातीन हैं। पहले कहा खतीजा, दूसरा कहा फातिमा बिनते मोहम्मद, तीसरा कहा मरियम, और चौथा जो कहा वो फिरौन की बीवी असिया थी। उनको कहा कि ये 4 ऐसे खवातीन हैं जो दुनिया में सबसे अफजल हैं, वो बीबी फातिमा ज़हरा है। हज़रत बीबी पाक का वो मकाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो जिससे फातिमा नाराज होती है मैं उनसे नाराज होता हूँ। और कुरान में आया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अज़ाब फरमाता है आयत ततहीर में कि अल्लाह ताला चाहता है कि अहले बैत को, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को हर बुराइयों से पाक करना। और इस हदीस की अगर तफसीर देखें, इस कुरान की आयत की तफसीर देखें, तो वो हज़रत बीबी आयशा रिवायत फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली चादर को लेके आप बाहर निकले तो आपने देखा कि हज़रत इमाम हसन आए, आपने चादर में बैठा लिया, इमाम हुसैन आए, आपने चादर के अंदर ले लिया, फिर हज़रत मौला अली आए, उनको चादर में ले लिया, हज़रत बीबी फातिमा आए, उनको चादर में ले लिया, फिर सबको चादर में लपेट के आपने ये आयत ततहीर की तिलावत की और फिर फरमाया कि ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता है तू उनसे भी मोहब्बत कर। ये वो अहले बैत हैं, उस अहले बैत की चराग का नाम बीबी फातिमा ज़हरा है। बीबी पाक वो हैं, एक बेटी बाप के लिए रहमत होती है। फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी पाक उनकी रहमत हैं जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। एक माँ बच्चों के लिए जन्नत होती है, बीबी पाक उनकी जन्नत है जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बीबी पाक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ौजा हो, इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ हो, अरे जिनका बचपन, जिनकी परवरिश नबूवत के साए में हुई हो, जिनका निकाह मौला अली से हुआ, जिनका निकाह हुआ और विलायत के साथ वो रहती हो, और जिन्होंने परवरिश इमाम हसन इमाम हुसैन की हो, जिनके बाबा ने उम्मत के लिए पेट पे पत्थर बांधे, जिनके शौहर ने उम्मत के लिए जान कुर्बान कर दी। जितनी भी जंगें देख ले, चाहे जंगे बदर हो, जंगे ओहद हो, इसी का नाम आता है तो मौला अली का आता है, जिसने तलवार लेके सबसे आगे खड़ा रहा। जिनके बेटे एक हसन ने उम्मत को बचाने के लिए सुलह कर ली, एक बेटे ने करबला में सब लुटा दिया। ये वो अहले बैत हैं, वो बीबी पाक का घराना है कि जो हमेशा लुटाने में आगे रहता है, चाहे माल हो चाहे जान हो। ये वो हैं। इन्हीं की बेटी बीबी ज़ैनब जब दमिश्क के मिंबर पे खिताबत की तो लोग दंग रह गए। ये वो बीबी पाक हैं। अब बीबी फातिमा ज़हरा वो हस्ती, वो जात हम इसी निस्बत से जानते जो मैंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ, मौला अली मुश्किल कुशा की बीवी। लेकिन अगर इस जात की खुद जिंदगी, खुद मकाम, खुद दर्जा देखें
तो हज़रत मोइनुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि ख़वातीन भी कुतुब के मकाम पर पहुँच सकती हैं, ख़वातीन भी कुतुब के मकाम पर पहुँच सकती हैं, और इस उम्मत की सबसे बड़ी कुतुब और सबसे पहली कुतुब कोई है तो फातिमा ज़हरा है। समझ रहे हैं, वो मकाम है बीवी पाक का। विलायत में आप बुलंद बाला हैं। अरे विलायत मिलती है तो बीवी पाक के सदके मिलती है, जिससे बीवी पाक राजी हो जाती है उसको विलायत मिल जाती है। ये बुजुर्गों ने लिखा हुआ है, वो बीवी फातिमा ज़हरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मशहूर है कि आप एक बार रो रहे थे, बीवी फातिमा आगे पास गए तो फरमाया कि यार कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया कि मैं उम्मत के लिए परेशान हूँ, मैं उम्मत के लिए रो रहा हूँ। तो बीवी फातिमा ने फरमाया कि बाबा मैं भी उम्मत के लिए रोती हूँ, तभी आपको उम्मे अबीहा का भी लक़ब मिला, यानी कि बाप की भी माँ। जिस तरह गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रखते थे, वैसा ही गम बीवी फातिमा रखती थी। वो मुसल्ले पे उम्मत के लिए रोती थी, उम्मत की बख्शिश की दुआ करती थी। तो ऐ लोगों, हम खुद को नबी का उम्मती कहते हैं, जरा सोचो उस बीवी पाक का मकाम जो तुम्हारे लिए रो रही है, वो जान रही है कि तुम क्या हो, लेकिन वो रो रही है। ये नहीं रो रही कि अपने घर वालों के लिए रो रही हो, अपनी औलादों के लिए रो रही हो, कि हसन की औलाद के लिए रो रही हो, हुसैन की औलाद के लिए रो रही हो, कि हसन की नस्लें आएंगी उनकी बख्शिश के लिए दुआ कर रही हो, हुसैन की नस्लें आ रही होंगी उनकी बख्शिश के लिए दुआ कर रही हो, अहले बैत के लिए दुआ कर रही हो, अहले बैत पाक के लिए दुआ कर रही हो, मौला अली के लिए दुआ कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं, अपनी सहेलियों के लिए दुआ कर रही नहीं, उम्मत के लिए कर रही है। उम्मती चाहे जहां का हो, चाहे वो अरबी हो, अजमी हो, चाहे वो इराक का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे वो मिस्र का हो, चाहे अमेरिका में रह रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, न्यूजीलैंड का रह रहा हो, बस मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ रहा हो, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा हो, मुस्तफ़ा का उम्मती हो, बीवी पाक उसके लिए रो रही है, उसके लिए दुआ कर रही है। आज हम क्या उस मोहब्बत का हक अदा कर पा रहे हैं, उस एहसान का हक अदा कर पा रहे हैं जो बीवी पाक ने हम पर किया है? हम तो अपनी ही गफलत में मशहूर हैं। यहाँ बीवी पाक हो तो हम बहस पे उतारते हैं कि इनको अलैहिस्सलाम कहें, सलाम अलैह कहें, कि जनाब ये कहें, कि बीवी पाक ये कहें, ये खता पर थी कि नहीं थी, ये था कि नहीं था, ये था वो था कि ये नहीं था। हम इसी मशहूर है, लेकिन हम नहीं देखते कि उस जात ने हम पे कितना बड़ा एहसान किया। वो बीवी पाक जो हमारे लिए रात में मुसल्ले पे खुदा से दुआ करती थी बख्शिश के लिए, उम्मत के लिए रोती थी, आज उस उम्मत ने क्या किया है? बीवी पाक, लोग से कहे बीवी पाक, हाँ इमाम हुजूर की बेटी थी, इमाम हुसैन की माँ थी, मौला अली की बीवी थी, लेकिन उम्मत को नहीं मालूम कि बीवी फातिमा वुमेन एम्पावरमेंट की वो मिसाल थी कि कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकता। जहां अरब में औरतों को सिर्फ इस नजर से देखा जाता था, ये घर में खाना बनाए, ये घर में रोटी बनाए, फिर शौहर के साथ रहे, घर में बंद रहे, इसी में इनकी जिंदगी है। लेकिन बीवी पाक, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब में लिखते हैं, वो मस्जिद दर्स देती थी, इस्लाम की सीख देती थी, और उस वक्त देती थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, मौजूद थे, आप दर्स देते थे तो औरतों को बीवी फातिमा ज़हरा देती थी। किताबों में आया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी इसको नकल किया है कि जब औरतों को कोई भी शरई हुक्म समझने में तकलीफ होती थी, समझ नहीं पाती थी, तो बीवी पाक के पास जाती थी और वो दर्स देती थी। आप सोचे वो मकाम, वो इस्लाम की सबसे पहली प्रोफेसर का नाम बीवी फातिमा ज़हरा है। फर्स्ट प्रोफेसर जिसने दीन मुस्तफ़ा को ऐसा बता दिया औरतों में, ऐसा सिखा दिया औरतों में कि कोई दूसरा सिखा नहीं सकता, वो फर्स्ट प्रोफेसर हैं इस इस्लाम की। और प्रोफेसर वो प्रोफेसर नहीं कि एक फन की प्रोफेसर हो, कि ये फन आता हो, वो फन आता हो, ये फन आता हो, बस नहीं, वो ऐसी प्रोफेसर थी जो फन मांगोगे। मौला अली के लिए मशहूर है कि मौला अली मिंबर पे कहते थे कि सलूनी पूछो, क्या पूछते हो? तो ये बीवी पाक थी जो आता था, चाहे शरई हुक्म को लेकर आओ, चाहे नमाज के हुक्म को लेकर आओ, चाहे दर्स को लेकर, चाहे अपने पर्सनल मैटर को लेकर आओ, मियाँ बीबी का मसला हो, चाहे शौहर या किसी और का मसला हो, चाहे जिस तरह का मसला हो, बीवी फातिमा हल करती थी और हूबहू उसी तरीके से बताती थी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। वो बीवी पाक है, वो इंस्पिरेशन है, वो उस मुदर्रिसा का नाम है जिसने हुजूर के दौर में लोगों को दर्स दिया, वो बीवी पाक है। और आपकी जबान में उस मकाम का इखलाक था। एक कुफ्फार की औरत आई थी, उसने उनको बड़ा बुरा कहने लगी, तो लोगों को और औरतें थी, उनको थोड़ा हुआ कि कैसे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी करे। हज़रत बीवी फातिमा ने मुस्कुराया और कहा बहन। जब उसने बीवी फातिमा ने बहन कहा तो कुफ्फार की औरत एकदम हिल गई। मैं इनको इतनी देर से बक रही थी और इनका पहला जुमला जो निकला वो बुराई में या मेरी किसी चीज में बुराई में या मुझे कुछ बुरा नहीं, बल्कि पहला ही जुमला निकला तो कह रही है बहन। और फिर आपने फरमाया कि बहन इखलाक बड़ी अच्छी चीज है, लोगों से मोहब्बत करो, वही कामयाबी है। और उस कुफारा ने कलमा पढ़ लिया, वो बीवी फातिमा ज़हरा है। इकरामी, हम कहते तो हैं कि हम जनाब आशिक हैं, इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, लेकिन हमने बीवी पाक क्या कर दिया कि हाँ ज़्यादा नियाज दिला देंगे, हाँ बीवी पाक का नाम आ जाएगा, तस्बीह
फातिमी आ जाएंगे, बस इतना। लेकिन हमने अपने घर में उनका दर्स नहीं दिया, उनको नहीं सिखाया, लोगों को नहीं सिखाया, अपने घर में बच्चियों को नहीं बताया कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए, तुम्हारा इंस्पिरेशन क्या होना चाहिए, तुम्हारी सोच किसकी तरह होनी चाहिए, तुम्हारी फिक्र किस तरह होनी चाहिए, तुम्हारा सोच नजरिया किस तरह होना चाहिए। हमने नहीं बताया। हमने क्या बताया कि हाँ बीवी फातिमा कौन थी, क्या रसूल की बेटी थी, कि हाँ बेटी होंगी। बताएंगे रसूल की बेटी थी, लेकिन उनके सब्र का यह आलम था कि चाहती तो हसन को किसी घर में भेज देती, वो अंसारे मदीना अपना माल लुटा देते, वो अपने घर से एक आवाज दे देती तो मदीने के लोग अपना खजाना, अपना कपड़ा, अपना दौलत, हर चीज उनके कदमों में लाके रख देते। वो मकाम फातिमा था। लेकिन बीबी पाक ने हमेशा सब्र किया, में रोटी रही, सब्र किया। वो इतने बड़े मकाम पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होकर और मौला अली की बीवी होकर, कि अली जो पूरे अरब में मशहूर थे कि जिस दिन अली की तलवार उठ गई तो मर्द मुकाबिल में चाहे जितना बड़ा भी सुरमा आ जाए, ताकतवर आ जाए, हिम्मत वाला आ जाए, अली के सामने नहीं टिक सकता। उस अली के जिसके हुस्न की तारीफें थी, उस अली के जिसके मकाम ये था कि जानते थे कि कोई भी सवाल चाहे जितना भी मुश्किल हो, जवाब कोई ना दे सके, लेकिन अली के पास आ जाए, अली जवाब दे देंगे। चाहे जिस फन का सवाल हो, अली दे देंगे, जो मशहूर था। और हज़रत इमाम मालिक भी लिखते हैं कि इल्म मुस्तफ़ा का असली वारिस कोई है तो अली इब्न अबी तालिब है। इल्म दीन का, अगर किसी को उलमा को इल्म दीन हासिल करना तो अली इब्न अबी तालिब की तरफ मुतवज्जो हो जाए। उनकी बीवी, जाहिर सी बात है इंसान में प्राउड फील होता है कि मैं अली इब्न अबी तालिब की ज़ौजा, उससे बड़ा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, और वो बेटी रसूलुल्लाह फरमा रहे कि मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोगों ने देखा, गवाह है कि बीबी फातिमा आ जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और फरमाते कि देखो मेरी जीनत आ रही है। वो मकाम बीबी फातिमा का, लेकिन जिंदगी सब्र किया और सब्र के साथ शुक्र किया, कोई शिकवा ना किया। मुसल्ला बिछा रहे हैं तो आदमी क्या करता है, मुसल्ला बिछाता है कि आदमी, या अल्लाह मैं रसूल की बेटी हूँ, मैं रसूल की बेटी हूँ, तेरे महबूब की बेटी हूँ, जिसके बारे में तुमने बद्दुआ फरमाया, जिसके बारे में तुमने महबूब फरमाया, जिसके बारे में तुमने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, जिसका मकाम तुमने कहा, तुमने जिसके बारे में फरमाया वला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा, ये हबीब आपका रब आपको इतना दे देगा कि आप राजी हो जाएंगे, जिसके बारे में यही आपने फरमाया मैं उसकी बेटी हूँ। आज मेरे घर में रोटी नहीं थी, आज मेरे घर में गोश्त नहीं था, सालन ना था, मेरे घर में पैसा नहीं था कि अपने जेवर बना सकूं या अपना अच्छा लिबास बना सकूं, तू अता कर दे। क्या बीबी फातिमा की दुआ कबूल ना हो जाती? लेकिन उस जात ने जब मुसल्ला बिछाया तो यही फरमाया, उम्मती उम्मती उम्मती, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, तू मुझसे राजी हो जा, या अल्लाह तू मुझसे राजी हो जाए। वो बीबी फातिमा तो ज़ोहरा है, वो